गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज सूरतगढ़ में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम था। बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से संगत आई हुई थी। बाबा जी 9:20 पर स्टेज पर आ गए थे। बाबा जी के पीछे पीछे हजूर भी स्टेज पर आ गए थे। दोनों सतगुरुओं ने संगत पर दृष्टि डाली। बाबा जी ने बानी ली। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। बाबा जी ने कहा, यह गुरु घर की बानी है। इसके जरिए पांचवें पातशाही हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि परमात्मा एक है और भक्ति भी उस एक की ही करनी है। हमने तो अपनी नासमझी में उस मालिक को ही बांट लिया है। बाबा जी ने कहा कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष हुए और उन्होंने हमें समझाने के लिए परमात्मा को अलग अलग नाम दे दिए। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भी अलग हो गए, ये तो केवल हमें समझाने के लिए किया गया था। साध संगत जी, बाबा जी ने बताया कि अगर बच्चा किसी ट्यूशन में कमजोर हो तो माँ बाप उसकी ट्यूशन लगा देते हैं। अब बच्चा स्कूल में भी वही सब्जेक्ट पढ़ता है और घर पर भी वही, लेकिन वो पढ़ तो एक ही चीज रहा है ना। इसी तरह हम मालिक के कितने भी नाम रख लें, लेकिन वो परमात्मा है तो एक ही। बाबा जी ने कहा कि अलग अलग महात्माओं ने हमें अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन हम वहीं फंस कर रह गए। बाबा जी ने कहा, असल भक्ति तो सबकी एक ही है और वो है अंतर्ध्यान होकर उस असल की, उस एक मालिक की पहचान करना। बाबा जी ने कहा, हमें उस एक की आस करनी है जो पूरे संसार का मालिक है। बाबा जी ने पलटू साहब का उदाहरण लेके समझाया कि पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। बाबा जी ने कहा, जब तक संत महात्मा हमारे सामने होते हैं हम उनके शरीरों की भक्ति के पीछे भागते हैं। जब वो चले जाते हैं तब हम उनकी तस्वीरों की भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसे तो केवल हमने अपना दायरा छोटा कर लिया। बाबा जी ने कहा, इसके जरिए असल भक्ति नहीं हो सकती। बाबा जी ने कहा, सबसे ज्यादा लड़ाइयां हमारे धर्मों मजहबों के कारण होती हैं। बाबा जी ने कहा, इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम अपने आप को धर्मों में, जातों में बांट लेते हैं, लेकिन उस मालिक का जो उपदेश था वो तो सभी के लिए एक ही है। वह किसी एक जात के लिए नहीं था, वह किसी अलग जात और अलग धर्म के लिए नहीं था, वह सभी के लिए एक ही था। बाबा जी ने कहा, उस मालिक ने हमारी जात नहीं देखनी, उसने हमारा धर्म नहीं देखना, उसने तो केवल हमें हरी भक्ति और प्रेम देखना है कि हमने कितनी सच्ची भक्ति की है, कितना उस मालिक से हमारा प्रेम प्यार है। बाबा जी ने कहा, ये जातें तो हमारे काम के हिसाब से बांटी गई थी, लेकिन हम तो इससे ऊंच नीच का भेदभाव ही बना के बैठ गए। पुराने समय में जो काम किया जाता था उसी हिसाब से जात पात को बांट दिया जाता था, लेकिन हम उसे छुआछूत में बदल के बैठ गए। सतगुरुओं ने किसी एक जात के लिए उपदेश नहीं दिए, उन्होंने तो पूरी मानव जाति को समझाने की कोशिश की है। बाबा जी ने कहा, जब सूरज की ही कोई वंश नहीं तो उसकी इस मामूली सी किरण की क्या जात हो सकती है। इसी तरह जब उस परमात्मा का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, तो हम क्यों कौमों और मजहबों में फंसे बैठे हैं। जैसे सूरज रोशनी देने से पहले ये नहीं देखता वह कौन सी जात के लोगों को रोशनी दे रहा है, उसी तरह मालिक भी दया मेहर में ये नहीं देखता हम कौन से धर्म से हैं, हम कौन सी जात से हैं। ये तो केवल इंसान ही है जो परखों में पड़े हुए हैं। बाबा जी ने कहा कि कभी पानी हमसे पूछता है कि आप कौन सी जात से हो। जहाँ आप ऊंची जात के होगे तो ही मैं प्यास बुझाऊंगा। बाबा जी ने कहा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, वह अच्छे बुरे की पहचान के लिए दी है, लेकिन हम तो उससे खुद को ही बांट बैठे। बाबा जी कहते, अंतिम समय में उस मालिक ने यह नहीं देखना कि आप कौन से धर्म से हो, उसने तो केवल हमारी भक्ति देखनी है। उसने तो केवल इतना देखना है कि हमने कितने प्यार से, कितने प्यार मन से भजन सिमरन किया है। बाबा जी ने आगे समझाया कि हम तो छोटी छोटी बातों में उलझ कर बैठ गए हैं। हमने अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए। हम बहुत ही कर्मों वाले हैं कि ऐसी जगह पैदा हुए जहां मालिक की भक्ति के उपदेश सुनने को मिले, वरना कई देश तो ऐसे हैं जहां परमात्मा को मानते ही नहीं, जहां मालिक का कोई नामो निशान ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें तो मालिक की दया मेहर का फायदा उठाना चाहिए कि उसने हमें इंसान जन्म दिया और साथ ही संतों महात्माओं के सत्संग का और उपदेश का साथ भी दिया। बाबा जी ने कहा, इस संसार में 84 लाख जूनियां हैं।
अगर एक एक में 1 साल भी रहे तो हमें 84 लाख साल बाद इंसान जन्म मिलता है। तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना, हमें मालिक की भक्ति में लगना है। जो कुछ मिलेगा इसी से मिलेगा, यही सबसे जरूरी है। हम सांसारिक जिम्मेवारियों को ही बड़ा समझ बैठते हैं, रिश्ते नातों में ही फंसे रह जाते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मालिक की भक्ति। अगर हम उसकी यह जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे तो परमात्मा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमें तो अपने आप को उस मालिक के सुपुर्द कर देना है, फिर जो होगा वह उस मालिक की दया मेहर से होगा। फिर उसकी बख्शिश है कि वो हमें क्या दे और क्या ना दे। हमें तो उस मालिक के आगे बेनती करनी है कि हम भूलनहार हैं, हमें बख्श ले, बख्श ले। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह जन्म हो जाएगा, और बुरे कर्म करेंगे तो दुख तकलीफ में रहेंगे। लेकिन बेड़ियां सोने की हो या लोहे की, है तो बेड़ियां ही ना, रहे तो कैदी के कैदी ही। अगर यहाँ से मुक्ति पानी है तो उसका केवल एकमात्र उपाय है भजन सिमरन। बाबा जी ने कहा, जब भी हमें उस मालिक से कुछ मांगने का मौका मिलता है तो हम उसको दुनियावी चीजों गिनाने लग जाते हैं, और अगर हम उस मालिक से उसी को मांग लें तो बाकी चीजें हमें अपने आप ही मिल जाएंगी। अगर हम उस मालिक से उसका प्यार, उसकी भक्ति मांग लें तो हमें बाकी चीजें अपने आप ही मिल जाएंगी। इसीलिए हमें उस मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि मालिक से हमें दोनों हाथ जोड़कर, वैसे ही हमें मांगना है दोनों हाथ जोड़कर कि हमें अपने दर्शनों का दीदार दे दे। फिर बाबा जी ने हीर रांझा की मिसाल देख के लास्ट में समझाया कि जैसे हीर रांझा का प्रेम था, वैसे ही सेवक भी ऐसा ही होना चाहिए कि सेवक भी कहे कि मैनू हुन हीर ना कहो, मैनू तो हुन हीर रांझा ही कहो। रांझा रांझा करती मैं आप रांझा हुई। बाबा जी ने जब ये बात सत्संग में बोली तो पंडाल में कईयों की चीखें निकल गई, क्योंकि जब ये बात बाबा जी ने बोली तो बड़ी ही धीरे से बोली थी। तो ये था आज का सत्संग, जो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज। राधा स्वामी जी।